हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। मैं शिवम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो रिजल्ट है, रैंक है, आंसर की, ये सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे परेशान हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, कितने रैंक पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, या क्या भी जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, मैं सारी समस्याएं दूर करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि हाँ सर ऐसा है वैसा है, सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आप बीएड कर रहे हो तो। क्योंकि बीएड वाले बच्चे जितने भी हैं उनको काम लगना है मेरा, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट सही एकदम से ऑथेंटिक देता हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आती है, वो अलग की बात है, लेकिन बाद में वही होता है जो मैं कहता हूँ। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो मेरा अनुमान है थोड़ा सा सटीक लग जाता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज होती है काउंसलिंग प्रक्रिया में, कैसी क्या है, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाकर कल ही डाल दी थी। तो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप जाके वहां से देख सकते हो। फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि सर कितने रैंक पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने रैंक पर हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, या क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कल मुझसे पूछा गया है वो मैं अगर बता दूं आपको, तो वो पूछा गया है कि क्या सर आंसर की गलत आई है। तो भाई देखो, मैंने तो पेपर दिया नहीं था, तो और जहां पर आप, मैं भी घर पर ही हूँ इस समय, थोड़ी तबीयत नहीं सी होने की वजह से हम भी घर पर ही हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है मेरे कांटेक्ट में बहुत ही कम है। तो वैसे ही अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको क्या लग रहा है कि आंसर की गलत आई है, कैसी आई है। तो आप इसको कमेंट जरूर करें जिनको लग रहा है सर आंसर की गलत आई है। या देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है या सही है, क्योंकि मुझे जो बच्चों ने मुझसे कहा मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। तो जितने बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ सर, मुझे भी लग रही है कि आंसर की गलत आई है, जो नंबर हमारे हैं और आने चाहिए थे, कुछ अगर इस टाइप का लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे क्या होता है, और देखते हैं क्या है। तो हम लोग अगर बात करें अपनी रैंक के हिसाब से, तो देखो भाई, जो रैंक है आपकी दो दो में डिवाइड होकर आई होगी, एक स्टेट रैंक और एक कैटेगरी रैंक आई होगी। ठीक है, जो स्टेट और जो कैटेगरी रैंक है वो सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आई होगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी रैंक मिलकर नहीं आई होगी। ठीक है, तो जो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल कमेंट भी किए हैं नीचे हमारे वीडियो पर कि सर ईडब्ल्यूएस वालों की कैटेगरी रैंक आई नहीं, या मेरे में दिखा नहीं रहा है। तो ऐसी बात नहीं, जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं भाई, किसी में भी कैटेगरी रैंक उनकी नहीं आई है। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए ना परेशान हो कि सर मेरा फॉर्म तो कहीं गलत नहीं हो गया, या मेरे में अपलोड नहीं हो पाया सही से, ये चीज हो, तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि सभी बच्चों में ये प्रॉब्लम आई है। चलिए हम बात करते, देखो जो मैं रैंक बताने वाला हूं वो मैं कैटेगरी रैंक का नहीं बताऊंगा। अगर आपके जनरल रैंक में इतने तक रैंक आ रही है तो आप सेफ महसूस करिए अपने आप को। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। चलिए हम बात करें, देखो फिर अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें, तो आप किसी भी रैंक के, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी में भी आप आते हो, तो अगर आपकी रैंक 8,000 है, समझ लीजिएगा 8,000 या 8,000 से कम रैंक है कुछ भी, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। जहां पर आप चाहोगे आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज। फिर हम बात करें अब कैटेगरी वाइज, देखो कैटेगरी वाइज में नहीं रैंक बताऊंगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपकी कुछ भी रैंक हो नहीं, आप जनरल रैंक अपनी देख लीजिए। अगर आपकी जनरल रैंक में इतनी तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल में अगर आपके 8,000 से लेकर के 8500 रैंक तक अगर आपकी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। बस आप कोशिश ये करिएगा कि जो बच्चे, आप जब भी काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के समय आपको एक काम ये करना है कि आप ऐसा नहीं कि एक गवर्नमेंट कॉलेज को आप सेलेक्ट करके मतलब रख लीजिए, आप कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट करेगा। आप लिस्ट निकाल लीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज की, और आप गवर्नमेंट कॉलेज को, वैसे अगर आप कहोगे तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आप कहोगे तभी, तो उसमें आप एक लिस्ट निकाल लीजिएगा, और जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पर आप जा सकते हो कॉलेज करने, या जो भी आपके लिए सुविधाजनक कॉलेज हो, आप उस सबको मार्क करिएगा। ठीक है, अगर आपकी रैंक 8,000, 8,500 के करीब 9,000 भी है तो भी आप कर लीजिएगा इतना। बाकी फीमेल की बात करें तो फीमेल वाले हर एक रैंक में 2,000 अपनी रैंक और ऐड कर लें, क्योंकि इनको थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप जनरल में फीमेल हो तो आपकी रैंक 10,000 से लेकर 10,500 के करीब है, तो आप कर सकते हो। बस काउंसलिंग में ध्यान रखिएगा, एक से अधिक कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी गलती किए थे। ठीक है, हमारे साथ के बच्चे किए थे, बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार गलती की थी कि वो एक ही कॉलेज को सेलेक्ट कर देते हैं, और जब एक कॉलेज को सेलेक्ट कर देते हो तो आपको वो कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी अगर रैंक अच्छी है तो मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम 2, 3, 4 गवर्नमेंट कॉलेज को आप प्रेफर करिएगा, ताकि एक न मिले तो दूसरी मिल जाए आपको। ठीक है,
चलिए, और फीमेल वालों की 10,000 से 10,500 रैंक तक होगी तो मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिन भी बच्चों का 13,000 से लेकर 13,500, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि 12,000 से 14,000 के बीच में भी आप कह सकते हो, लेकिन 13,000 से 13,500 के आसपास जिनका भी है, उनसे कम, ठीक है, वो अपना कर सकते हैं। जितनी भी रैंक में बता रहा हूँ, स्टेट रैंक बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट रैंक में अगर इतनी आ रही है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा सकती है। 13,000 से नीचे 12,000, 11,000, 10,000 कुछ भी है तो आपको मिल सकती है। फीमेल वाली 2,000 इसमें बढ़ा लें, यानी 15,000 से 15,500 अगर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल इसमें, ठीक है। बस आप लोग चाहे प्राइवेट सेलेक्ट करिएगा, चाहे गवर्नमेंट सेलेक्ट करिएगा, बहुत ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं बात करता हूं ओबीसी की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी 13,000 से 13,500 रख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इसमें कमेंट करे कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप कैसे करो, क्योंकि आती है अगले हर एक वीडियो में ऐसे कुछ कमेंट आते हैं, ठीक है। तो वही चीजें भाई, इतना ज्ञाता नहीं हूं लेकिन थोड़ा अनुमान है, और वही अनुमान मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई कांटेक्ट नहीं है और लखनऊ यूनिवर्सिटी की कॉलेज लिस्ट मुझे पता नहीं लग गई है कि हाँ इतनी रैंक तक आएगी। लेकिन जो प्रीवियस ईयर की जो रैंक है, जिस हिसाब से कॉलेज मिली है, मैं उस हिसाब से सभी बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हो, इस टाइप के कमेंट आए हैं हमारे वीडियो पर। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद अभी भी ना जाए, और आएगा, मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूं ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। और मुझे खुशी ये मिलती है कि मेरे बच्चे हैं जो मुझे ज्ञाता भी नहीं समझते और मेरी वीडियो को भी देखते हैं। तो उन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ एक बार फिर से, ठीक है, कि वो मेरी हर एक वीडियो में आते हैं और ऐसे कमेंट करते हैं, मेरी मुझे फॉलो भी करते हैं, मेरी वीडियो भी देखते हैं और मेरे कमेंट पर भी ये लिखते हैं, तो उनको भी थैंक्स है। बाकी ठीक है, आप भी गवर्नमेंट कॉलेज पा जाइए, भगवान से मेरी दुआ है कि मुझे चाहने वाले और मुझे ना चाहने वाले सभी लोग खुश रहें, तभी तो इस दुनिया का कल्याण होगा ना। चलिए, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट है वो ओबीसी में 2,000 और अपनी ऐड कर ले, 15,000 से 15,500 रैंक तक, यानी उसके नीचे तक अगर आपका है तो आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज। पिछले अगर मैं ईयर की बात करूं तो, ठीक है, और अब की बार भी ऐसे ही होने वाला है, कोई बहुत ज्यादा अब की बार डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म पिछली बार दिए थे उतने ही अब की बार भी दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात करता हूं मैं एससी की। तो एससी की जो रैंक है, अगर आपकी 20 से 21,000 या 22,000 रैंक तक है तो आप अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ महसूस करिए। हालांकि चांस हो जाएगा अगर आपके 21,000 से नीचे या 20,000 के नीचे अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और ऐसे ही हमारे जो फीमेल जो हैं, बहनें जो हमारी हैं, उनको अगर आप 2,000 रैंक और इनकी बढ़ा दें, यानी 22,000 से 22,500 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है वो लोग काउंसलिंग में उनके सारी चीजें, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जो चीजें लगनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपकी सीट जब अलॉट हो जाती है तो अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट कैंसिल होगा तो आपको हटा दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में ऐसी कुछ नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको 2-2, 3-3 चांस मिल जाते हैं, तो आप सही करा सकते हो, फिर डायरेक्ट एडमिशन भी आप करा सकते हो, पूल काउंसलिंग करा सकते हो, तो प्राइवेट वालों को मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा मौका नहीं देते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले दे देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट की वीडियो अगर हमारी नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप जाके डॉक्यूमेंट अपना जो है कंप्लीट कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एससी और एसटी की भी लगभग एससी के बराबर ही जाएगा। 20 से 22,000 रैंक अगर आपकी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जो फीमेल वाली जो है उनको आप 2,000 और ऐड कर सकती हो। ये जितनी भी मैंने रैंक बताई है ये सब मैंने आपको स्टेट रैंक बताई है, मैंने कैटेगरी वाइज रैंक नहीं बताई है, क्योंकि अगर स्टेट रैंक में जैसे ओबीसी एससी का कोई बंदा है और उसकी स्टेट रैंक 20,000 आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी जो कैटेगरी रैंक होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। इसी हिसाब पर मैंने बताया है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये बताइए 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज हो रही है, आप 20,000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज दे रहे हो। भाई मेरे सुन लो, 10,000 रैंक में टोटल कॉलेज आ जाती है, उसमें ओबीसी एससी एसटी जनरल सब शामिल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जैसे मान लो मैंने बात किया कि ओबीसी के 13,000 तक मैंने कहा, तो इस 13,000 में कम से कम 11 से 12,000 में क्या होंगे, एससी एसटी जनरल सब तो शामिल होंगे ना इस 13,000 में। तो आपका इसलिए मैंने बता दिया कि 13,000 तक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 13,000 तक में आपके पास 500, 600, 700 ही बच्चे ऐसे होंगे जो आपके लिए फाइट कर रहे होंगे सीट के लिए।
तो ये सारी चीजें थी जो हमें आपको बतानी थी। और इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों जरूर करिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर हर एक चीज मिल जाती है। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देता हूँ। हाँ, दरअसल बात ये, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रिप्लाई आपका थोड़ा लेट में आता है, तो भाई मेरे लेट में इसलिए आता है क्योंकि थोड़ा बिजी रहने के कारण, आप भी जानते हो थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, आपका सोल्यूशन भी दे देता हूँ। यहाँ तक कि ज्यादा जो बड़ी केसेस होते हैं या बहुत ज्यादा परेशानी किसी बच्चे को है तो मैं उनको फोन पर भी बुला लेता हूँ, मैं कॉल भी उनकी रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इतना ही था। और प्राइवेट कॉलेज वाले बिल्कुल ना परेशान हो, आपकी कोई भी रैंक है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। आप अपनी जो भी कॉलेज है, बस एक काम करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, ये नहीं 2 कॉलेज सेलेक्ट करके आप बैठ जाओ। खूब ज्यादा कॉलेज, जितनी कॉलेज आप सेलेक्ट कर सको सारी कॉलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।